अस्सलाम वालेकुम बेटा। एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट लेक्चर और लास्ट टाइप, इसकी पहचान सुनिए। इसमें एग्जैक्टली 2 रेडिकल साइंस हैं। देखिए, टाइप नंबर 1 में आपको कहा गया एक रेडिकल साइन, टाइप नंबर 2 में 2 या 3 हो सकते हैं। आपके सिलेबस में सारे 3 रेडिकल साइंस वाले क्वेश्चंस थे। और ये जो टाइप है इसमें एग्जैक्टली 2 रेडिकल साइन। एक और ख़ास बात, अगर आप गौर करें, आप में से कोई मुझे बताएगा कि ये कैसे काफ़ी डिफरेंट है पहले 2 टाइप से। तो इसके लिए ये है कि रेडिकल साइंस चले 2 हैं या जितने भी हैं वो फ़र्क हो गया। रेडिकल साइंस के अंदर वाले एक्सप्रेशंस अब क्वाड्रेटिक हैं। पार्ट 2 वाले पहले दोनों टाइप्स में रेडिकल साइंस के अंदर वाले एक्सप्रेशंस लीनियर थे, पार्ट 1 वाले थे। तो यहां ख्याल रखिए कि क्वाड्रेटिक है। और एक और बात वो ये कि ये पहले 2 टर्म्स सेम है। जरा इस जनरल फॉर्म को ध्यान से समझिए। 2 रेडिकल साइंस के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, और कौन से क्वाड्रेटिक कि जिनकी पहले 2 टर्म्स पार्ट 2 और पार्ट 1 वाली टर्म सेम होगी, एग्जैक्टली सेम होगी। और यही स्टेप जो है ये आपने याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। और एक और फर्क आपको बता देते हैं कि बेटा जो पहले 2 टाइप्स थी उनमें कहीं पे भी सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी पड़ी थी उसे रेडिकल से फ्री करने के लिए। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट मिलेगा कि वो जो सेम हिस्सा है दोनों रेडिकल साइंस के अंदर वाला, उसे आप y पुट कर दें या कुछ और पुट कर दें तो आपकी इक्वेशन जो है वो आगे सॉल्व होने के लिए चलेगी। बल्कि ये कह लें कि जब आप उसे y पुट कर देते हैं तो आपकी टाइप नंबर 3 रिड्यूस हो जाती है टाइप नंबर 2 पे, यानी कि फिर उससे आगे आपको उसके टाइप नंबर 2 के मुताबिक यही एक स्टेप आपने अब नया समझना है। फिर आपको वही सारा कुछ करना होगा जो टाइप नंबर 2 में आपने सीखा है, उसकी भी प्रैक्टिस मिलेगी आपको। तो यहाँ पे जो एग्जांपल आपके लिए सिलेक्ट की गई है जी, एग्जांपल नंबर 3 है। पहचान कीजिए जरा, जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो पूरी हो रही हैं। 2 रेडिकल साइंस, दोनों रेडिकल साइंस के अंदर वाले एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक पार्ट 2 वाला, और पहले 2 टर्म्स ये देखिए एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो आपको पहचान हो गई, आपको पिक हो जाएगा कि हाँ ये फ्ला एक्सरसाइज की 3rd टाइप है और इसे इस तरीके से हल किया जाता है। तो इसकी रकम देखने से बिल्कुल याद आ जाता है कि जी शुरू कैसे करना है। तो x² - 3x, ये जो सेम हिस्सा नजर आ रहा है इसे मैंने वायलेट कर लिया। ठीक है, समझ आ गई बात। और इतना करने से इक्वेशन फौरन टाइप 2 में चली गई। टाइप 2 को कैसे हल किया था बच्चों, याद है? सोचिए जरा। टाइप 2 को हल करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि उसमें स्क्वायर कितनी बार लेने पड़ते हैं, 2 बार। तो ऐसा ही अब हम कर रहे हैं। ये देखिए, ये रेडिकल 2 रेडिकल साइंस है। मैंने लिखा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे होल पे स्क्वायर अप्लाई हो गया। इस साइड वाला स्क्वायर कैसे खोलते हैं, कौन सा फार्मूला लगाते हैं? क्योंकि a - b है सो मैं वही बोलूँगा, a² + b² - 2ab। अब इसमें क्या होगा, कुछ कैंसिलेशन आपको नजर आ रही है कि ये स्क्वायर रूट से, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब यहाँ ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर जो स्क्वायर रूट वाले से जो 2 हैं वो इकट्ठा किया, एक ही स्क्वायर रूट में लिखा, और उनको आगे हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाएंगे। इस साइड पे 3 का स्क्वायर 9 मिल गया था। अब बेटा यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख लिया, ये टर्म का साइन उसी तरह से अपने एक साथ है, अंदर वाला हिस्सा सिर्फ सिंप्लीफाई किया, वो आप कर लीजिएगा। बाकी सारे टर्म्स सिंप्लीफाई की दूसरी साइड पे ले जाए तो ये चीज़ आती है। ये मैंने इसे इस शक्ल में इसलिए लिखा कि ये -2b -2 के साथ कैंसिल हो रहा है और हमारे पास ये शक्ल आई। एक बार स्क्वायर लिया हमने और वो जो 2 रेडिकल साइंस थे खत्म हो गए, एक रेडिकल साइन रह गया। हमें फिर से स्क्वायर लेना पड़ेगा, दोनों साइड्स पे होल पे स्क्वायर अप्लाई किया।
इस साइड पे जो स्क्वायर अप्लाई किया वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, मैंने डायरेक्ट लिखा है। और इस साइड वाला जो स्क्वायर है ये कैसे खुला होगा बेटा, ये तीन टर्म्स कैसे हो गई, क्योंकि a प्लस बी का स्क्वायर खोलेंगे ना, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा। अच्छा जी, अब यहाँ क्या हुआ, बाई चांस ऐसे हुआ कि वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल में ऐसा होगा, यहाँ से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल सकती है, लेकिन इस एग्जांपल में क्या हुआ, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। 45y में से 36y को जब आप निकालेंगे 9y मिला, और बाई चांस एक कांस्टेंट टर्म भी कैंसिल हो गई। ऐसा हर सवाल में ज़रूरी नहीं, ये आपको मैंने बताया टाइप नंबर 2 हल हो रही है, जो कुछ टाइप नंबर 2 के साथ आपने किया वही सारा। तो यहाँ मुझे एक ही वैल्यू मिली, दो नहीं मिल सकी, क्योंकि पार्ट 2 वाली टर्म खत्म हो गई थी। और y की वो वैल्यू क्या है, 0 मिल गई है। y नाम किसका रखा गया था इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x का, तो y की जगह पे फिर से लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करें। इसमें कांस्टेंट टर्म है नहीं, सो हम आसानी से x कॉमन लेके दोनों को अलग से 0 के ऊपर डील करेंगे, तो हमारा एक जवाब 0, एक वैल्यू 0 है और दूसरी 3 है। याद रहे, इस पूरी एक्सरसाइज के लिए आपको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, याद दिलाने के लिए, आपको अच्छे से याद करवाने के लिए, कि वैल्यूज़ को सॉल्यूशन सेट में लिखने से पहले भी एक काम करना होता है, और वो क्या है, चेकिंग है। मैंने यहाँ लिखा नहीं जगह की वजह से, आप ज़रूर उसको अपने प्रैक्टिस में रखिए। इस वक्त ये दोनों नंबर हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऐसे आसानी से चेक भी हो सकता है, x की जगह पे 0 रखें, यहाँ पे 36 का √6 आ जाएगा, 9 का √3 होगा, तो 6 में से 3 निकलेगा 3 विच इज़ इक्वल टू 3। सो इसी तरह से x इज इक्वल टू 3 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसलिए मैंने दोनों को ही सोल्यूशन सेट में लिखा। ये मैंने कहा था मे बी कि कुछ क्वेश्चंस में ऐसे होता है कि कुछ वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती और कुछ में सारी कर भी जाती हैं, तो इस बार दोनों वैल्यूज सेटिस्फाई करके ओरिजिनल इक्वेशन को, सो दोनों ही सोल्यूशन सेट का हिस्सा बनी है। इस तरह से बेटा जी हमारा ये टॉपिक क्लोज हो गया है। 3 टाइप्स थी हमारे सिलेबस में, 1 बाय 1 हमने सबको पढ़ा है, और रिपीट कर देते हैं एंड पे, ताकि अगर कोई बात रह गई है तो आपको फिर क्लियर हो जाए। आप थोड़ा सा, मैं आपसे पूछता हूँ, रिपीट करते हैं इस पूरी एक्सरसाइज को। टाइप नंबर 1, पहचान के हवाले से क्या बोल सकते हैं आप इसके बारे में? एक ही बात, एक रेडिकल साइन। टाइप नंबर 1 में एग्जैक्टली 1 रेडिकल साइन होता है। हम स्केयर लेते हैं दोनों साइड से, और वो रेडिकल से फ्री हो जाती है और सॉल्व हो जाती है, कहीं सब्स्टिट्यूशन नहीं करना पड़ती। टाइप नंबर 2 पे आ जाइए, कितने रेडिकल साइंस? मैं आपसे कह रहा हूँ 2 या 3, वैसे मैंने लास्ट लेक्चर में 3 कहा था, क्योंकि आपके सिलेबस में क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें 3 रखे गए हैं। सभी क्वेश्चंस में 3 रेडिकल साइंस हैं, 2 भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ आपने देखा 2 के साथ भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो 2 या 3 सारे ऑप्शन जेन में रखिए। हल कैसे करते हैं? पहली बार स्क्वायर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, फिर एक बार और स्क्वायर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, रेडिकल से फ्री हो जाती है और आगे सॉल्व कर ली जाती है। टाइप नंबर 3 जो इस लेक्चर का हिस्सा थी, रेडिकल साइंस एग्जैक्टली 2, कम ज़्यादा नहीं, लाजमी 2 होंगे। और अगला पॉइंट क्या है, रेडिकल साइन के अंदर वाले एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक होंगे, पार्ट 2 वाले होंगे। उससे अगला पॉइंट कि वो जो दोनों रेडिकल के अंदर वाले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं उनमें पार्ट 2 और पार्ट 1 वाली टर्म्स एग्जैक्टली सेम होगी, दोनों में सेम होगी। इसलिए तो जनरल फॉर्म में लिखा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सम नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सम नंबर, तो ये हिस्सा सेम है, ये लाजमी इस टाइप में ऐसे होगा। ठीक है, तो आप इस टाइप को हल कैसे करते हैं? वो जो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स है उसे वायलेट कर दें, फिर क्या होगा, इसके साथ ये टाइप नंबर 3 किसमें चली जाएगी, टाइप नंबर 2 बन जाएगी। और टाइप नंबर 2 के साथ जैसा कि आप जानते हैं
हम बात कर चुके हैं कि टाइप नंबर 2 कितने तरीक़ों से हल होती है। टाइप नंबर 2 सॉरी इसमें कितनी बार स्केल लेना पड़ता है, तो टाइप नंबर 2 को हल करने के लिए 2 बार स्केल लेना पड़ता है। ऐसा ही इस क्वेश्चन में हमने किया, पहली बार स्केल लिया, सिंप्लीफिकेशन के बाद फिर से एक बार स्केल लिया और उससे हमें जो है वो आगे हल होने वाला सिलसिला मिल गया। और इस तरह से याद रखें कि इन सारे क्वेश्चंस में हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारी इक्वेशंस होती हैं उन्हें हमें जो हमारे रूट्स होते हैं उन्हें हमें सॉल्यूशन सेट में लिखने से पहले ज़रूर एक बार चेक करना होता है, और चेकिंग के बाद जो है वो हम सॉल्यूशन सेट में जो वैल्यूज़ इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हों उन्हें लिखते हैं। तो बेटा इस तरह से आपके चैप्टर 1 की जो चारों एक्सरसाइजेस हैं उनके लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं। अच्छे से इन सब को तैयार कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।